भारत में हो गया। पैगाम यही है कि ये वो सदी है, यहाँ पर मुझ जैसे बहुत जो पीरी फकीर का दावा करते हैं उन लोगों को समझना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम लोग कहाँ हैं, किस जगह पे बैठे हुए हैं और हम लोगों को करना क्या है और हमारी जिम्मेदारी क्या है खलकत के लिए, बंदगाने खुदा के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम लोगों को कौन सा रास्ता बताना है, किस रास्ते लेके चलना है उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस बारे में हम लोगों को गौर व फिक्र करना चाहिए और हर चीज के ऊपर नजर रख करके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। वरना आज की तारीख में जिस तरह से पीरी मुरीदी और जो एक मजाक बना करके रह गए हैं, और मैं भी अपने आप को मैं इतना साफ नहीं हूं कि मैं भी बहुत अभी उस लायक नहीं हुआ हूं कि जिस तरह से जो हमारे बड़े जो मनाजिर पेश करके गए हैं कि दीन इस्लाम कैसे लिया जाता है और दीन इस्लाम के ऊपर कैसा चलना चाहिए और लोगों को किस तरह से रास्ता बताना चाहिए, ये सारी चीजें जो है जो हमारे बड़ों ने हमें दिखाई है उसके ऊपर मैं भी पूरी तरह से मुकम्मिल नहीं हूं, मैं ये मानता हूं। अब रही बात, लेकिन कम से कम जितना हो सके उतना बचने की कोशिश तो जरूर करनी है। रही इल्म की बात, आज इस सदी में हर चीज एक मजाक बन के रह गया है। इसकी वजह से इस्लाम के अंदर आज इस तरह से अहरे गैरे सब हमारे मजहब पर, इस्लाम पर, मुसलमानी के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। ऐसा ना हो। आप देखिए हर दरगाहों के अंदर पैसों का मामला है, गल्लों का मामला है। इसकी वजह से कमेटियां बनते हैं, कमेटियों के अंदर फूट पड़ती है। इन कमेटियों की वजह से जो है बीच में औकाफ आती है, औकाफ के अंदर भी जितने लोग जाते हैं सब जो है पैसों की लालूच है। हर जगह फितना बर्पा करके रख दिए हैं, जबकि दरगाहों में चरागी की नीयत से लोग पहले, मेरे बचपन से मैं देखा हूं, चरागी के नाम से कुछ पैसे रखते थे तो ताकि वो दरगाह के लिए कुछ काम आ जाए। लेकिन आज ऐसा नहीं है, लाखों करोड़ों रुपए एक एक दरगाह के अंदर पड़ते हैं। वो कमेटी वाले जो उसे खाने के चक्कर में खाते हैं और औकाफ, जब जिस जगह पे औकाफ है, औकाफ के अंदर जब जो भी दरगाह होती है वहां औकाफ वाले और कमेटी वाले दोनों ने मिलकर वो पैसा खाते हैं। जबकि उनको ये करना, औकाफ वाले और कमेटी वाले दोनों ने मिलकर वो पैसा खाते हैं, जबकि उनको ये करना चाहिए था। जिस बुजुर्ग के नाम से अल्लाह तबारक व तआला उसके बंदों को वहां भेजता है तो वो पैसा वहां गिरता है तो वहां लंगर लगना चाहिए। खानखाहों का निजाम, दरगाहों का निजाम ऐसा ही पहले से चला आया है कि जो भी अल्लाह के बंदे आते हैं पहले उनको खिलाया जाता है, फिर उसके बाद में उनके बारे में पूछा जाता है, सेहत के बारे में, हालत के बारे में, फिर अल्लाह की बारगाह में उसके बाद दुआ किया जाता है। ये तरीका है खानखाहों का, दरगाहों का। लेकिन आज हर दरगाह के अंदर कमेटियां अपने आप को बहुत कुछ करते हैं। अब देखिए सरकार हाजी अली पाक के बारे में किसी को तारीख पता नहीं है, कोई 500 साल बोलता है, कोई 550 साल बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन कोई है नहीं। तारीख उसे कहा जाता है या तो अपने उनकी आल से पैदा हो या फिर सिलसिले का शजरा नसब हो, तब जाके पता चलता है उनके वालिदैन कौन है, वो कौन से निस्बत से उनका वाबस्ता है, ये सारी बातें होती है। लेकिन हाजी अली सरकार का मामला वो अलग ही मामला है, वो अल्लाह ही जाने, अल्लाह के हबीब पाक जाने और हाजी अली सरकार जाने उनका मर्तबा क्या है, उनका मुकाम क्या है। वो ऐसे जो है हुकूमत जो है समंदरों के ऊपर उनको अल्लाह ने कायम नहीं किया है, उनके मर्तबे अलग है। लेकिन वहां दावा ऐसा ठोके जाता है कि 500 साल जैसे कि इन्होंने झांक के आए, या कोई सनद पूछो इनके पास, इनके बाप के पास नहीं मिलेगी। तो ऐसे लोगों की वजह से जो है बुजुर्गों के ऊपर उंगली उठ जाती है। तो अब यहाँ शहर बेंगलोर के अंदर कई दिनों से तौकल मस्तान बाबा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में देखो, सिर्फ पैसों का मामला। जहां जहां पैसा दरगाहों में पड़ता है, मुर्ग मल्ले का ले लीजिए, शीशो मंदिर ले लीजिए, जिधर भी जाइए या तो मुजावरों का लफड़ा, या तो कमेटियों का लफड़ा, और या तो औकाफ का लफड़ा। इसकी वजह से गैर मजहब में जिस तरह इस्लाम की जो बेइज्जती हो रही है, जो मजाक बन रहा है, इन कमजोरों की वजह से। अब रही औकाफ के अंदर मुतवल्लियों का रोल क्या होना चाहिए था, मुतवल्ली की जिम्मेदारी क्या है,
उसे यह ख्याल रखना चाहिए था कि भाई मुझे मरना है, मेरे साथ मौत है, मैं अल्लाह को जवाब देना है कि मैं मस्जिद का मुतवल्ली हूं, मुझे किस तरह से लेके चलना। लेकिन नहीं, मुतवल्ली हो गया, बस उसे पैसे दो, खरीदो, कोई चेयरमैन बन जाता है, कोई मेंबर बन के आता है, वो अपनी लूट मचा रहा है। लेकिन हर तरह से इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उनका साथ दे रहे कुछ उलमा, उनको भी सोचना चाहिए कि भाई कल हमको भी जवाब देना अल्लाह के सामने। लेकिन वो सारी चीज भूल गए। सिर्फ हम लोगों ने हम लेते हैं, हमारा पेट भरने के लिए कुछ आयतें हम पेश करते हैं और कुछ बातें हम लोगों ने सीख लेते हैं कि ये मारिफत है, ये तरीक़त है, फला खत है। हम शरीयत ही के ऊपर पूरी तरह से मजबूती से है नहीं, फिर तरीक़त और मारिफत की बात कर लेते हैं। इसमें बहुत बड़ा कौम का नुकसान, इस्लाम का मजाक बन रहा है। तो हमने टीवी में देखा है, कोई संबित पात्रा, कोई बोलता मुल्ला मुल्ला, इस तरह से इस कौम की बेइज्जती हो रही है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए, चाहे खानखाई लोग हो, चाहे दरगाहों में मुजावर हो, या कमेटीज हो, या फिर मसाजिद के मुतवली जिम्मेदार हो, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये मैं कहना चाहता हूं। अब रही बात, मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, जो भी दरगाहों में आते हैं, दरगाह वाले बुलाते नहीं हैं उनको। अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों में एक मोहब्बत और अकीदत रखता है, तब वो दरगाह के पास जाते हैं। तो वो लोगों को चाहिए, जो भी उनके दिल से मिन्नत मुराद निकलती है, तो वो बजाय वहां पैसे डालने के गरीबों को दे दे, या उनके खानदान में दे दे, या उनके रिश्तेदारों को दे दे, या किसी को खिला दे, मगर दरगाहों की हुंडी में पैसे ना डाले। सबसे बड़ा फितना यही है। हर बुजुर्ग के नाम से जब तुम जो भी तुम मिन्नत मांगते हो, अल्लाह ताला उनके वसीले में तुम्हारी मिन्नत पूरी करता है, तो बदले में आप वहां पैसे खर्च करने के गरीबों में खर्च कर दीजिए, यतीमों में खर्च कर दीजिए, बीमारों में खर्च कर दीजिए, या फिर किसी गरीबों को खिला दीजिए। ये सबसे बेहतर तरीका है। ये बात पूरे हिंदुस्तान की दरगाहों तक पहुंचे। यही बड़ा फितना है, पैसा ही सबसे बड़ा फितना है। लेकिन दरगाहों के अखराजात कैसे पूरे हों? अरे भाई, हाँ, आते हैं रहता है, कई जगह के ऊपर दरगाहों की प्रॉपर्टी से किराए आते हैं, अच्छा बुरा आता है, और कई जगह औकाफ के अंदर है, तो औकाफ की जिम्मेदारी बनती है उसको संभाले। तो इसका मतलब नहीं पब्लिक का पैसा लेकर के आप अपनी मनमानी करें। पब्लिक का पैसा आता है तो जो दरगाह में आता है तो उनके नाम से लंगर करो हर रोज, वो क्यों नहीं करते? दरगाहों का खर्चा कितना है? मुजावरों को तनख्वाह देना है, और क्या, लाइट की बिल देना, और क्या, रंग रगाई होना, और क्या, जो भी कोई अकीदतमंद आता है वो कर देता है। तो जी वो कहते हैं कि हमने बुजुर्गों की खिदमत करते हुए उनका सदका खा रहे हैं। सभी सदका ही खा रहे हैं। कुल कायनात बनी है नबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पे बनी है। आसमान, जमीन, हवा, पानी, रिज़्क़, जो इंसान भी पैदा हुआ तो उनके सदके में पैदा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? तो क्या खून कर दें, या लूट लें, या इस्लाम को तबाह कर दें? सदके का मतलब क्या है? वाकई बाबा जी ने, आपने जो है दुखती हुई रख पर हाथ रखा है। इस्लाह होनी चाहिए, रिफॉर्म की जरूरत है इस वक्त। बिल्कुल। आज हमारा देखो, कई बार मैंने कहा है, हमारी कौम, हम इत्तेहाद के वास्ते जो 12-13 साल से कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों के सामने कई बार बोल चुके हैं, बरेली में 3-3 जमात, देवबंद में 3-3 जमात, और नदवा में 3-3 सफे, कचोचा पीरी मुरीदी वाले, हर जगह अपने अपने ये। जब यही लोग एक कुरान को मानने वाले, एक अल्लाह को मानने वाले, जब ये एक नहीं हो करके जब कौम को जिस तरह से तोड़े हैं, तो कौम का यह हाल कैसे होगा? यही जब एक नहीं है तो इस कौम का क्या होगा? तो इनको कौम की परवाह नहीं है, ये तो अपने अपने एजेंडे पे चल रहे हैं, और यह सारी कौम को अपने हुक्म पे चला करके कौम को तबाह कर रहे हैं। इसके ऊपर भी सलाह होना चाहिए। ये सब खामियां हैं, कोताहियां हैं, तो इनको, इसके बावजूद है आप जैसे आपके इदारे क्यों खामोश हैं? सदाए इत्तेहाद और दीगर जो तंजीमें हैं वो क्या कर रही हैं? ये सब दरगाहों में जो चल रहा है इस पर। भाई सदाए इत्तेहाद वाले ही तो हमेशा आवाज उठा रहे ना।
सदा इत्तेहादी वाले ये तो सब कुछ बोल रहे हैं, हक बात वही तो कर रहे हैं। तो बस आने वाले दिनों में क्या पहल रहेगी सदा इत्तेहाद? सदा इत्तेहाद की पहले यही कोशिश रहेगी कि आवाम समझ जाए कि ये सारे चक्करों से हट करके अपना अपना ईमान आप खुद संभाल करके जो सच्चाई है उसके ऊपर चलने की कोशिश करें, और ना सियासतदानों की बहस में आए, ना मौलवियों की बहस में आए, ना पीरों फकीरों की बहस में आए। जो उनको अच्छा लगे उसके ऊपर चले बस। आखिर में पैगाम क्या है अवाम उन्नास के लिए? अवाम उन्नास के लिए यही पैगाम है कि भाई सबसे बड़ा फितना पैसा है, तो इसलिए जो मैंने कहा है कि अगर कोई दरगाहों में जाकर के मिन्नत मांगता है, बजाय हुंडियों में डालने के पैसे या गरीबों में दे दे या रिश्तेदारों में दे दे या दूसरों को दे दे, हुंडियों में पैसा मत डाले। यही पैगाम उनके लिए है। अब रही ये जो मस्जिद की कमेटियों के लिए, जहां जहां मुतवल्ली जो पैसे लेकर के देखता है उससे पहले नजर में रखो, फिर उसके ऊपर एक्शन ले लो। ऐसे मुतवल्ली की जरूरत नहीं है। शुक्रिया।